कहानी की शुरुआत में हम शैन यान से मिलते हैं जो एक बड़े से सपने के साथ एक न्यू सिटी में जॉब की तलाश में आई थी। इस अनजान शहर में वे एक अनजान आदमी से मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था। नियान का नेचर इतना ज़्यादा जेंटल और केयरिंग किस्म का था कि उसका दिल गवाही नहीं देता है कि वह इस आदमी को बीच रास्ते में छोड़कर चली जाए, इसलिए उसकी हेल्प करती है। अब उस आदमी के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे, इसलिए उनसे बचने के लिए वह जबरदस्ती नियान को किस करने लगता है ताकि उन गुंडों को डिस्ट्रैक्ट कर सके। नियान तो उसके ऐसे बिहेवियर से उसको थप्पड़ मारने चाहती है, लेकिन देखती है कि उसको गहरी चोट आई है। वह आदमी उसको चाहने को बोलता है, लेकिन नियान उसको अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह आदमी बोलता है कि अगर वह उसके साथ रही तो उसके लिए डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन नियान उसकी बात नहीं मानती है और इस वक्त वह उसकी हेल्प करना चाहती थी और उसके घाव पे मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है। लेकिन जब एक दूसरा अनजान आदमी आकर नियान को हिट कर देता है और वह बेहोश हो जाती है। एक्चुअली में उस आदमी को लगता है कि नियान उसके बॉस को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए अनजाने में उसने ऐसा किया। अब वह आदमी नियान को अपने घर लेकर आता है और नियान कंफ्यूज थी कि उसे यहाँ पे क्यों लाया गया है। अब नियान को पता चलता है कि आदमी माफिया है और सिटी का लॉर्ड कहलाता है, तो वह बुरी तरह से डर जाती है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार इस आदमी की रियलिटी क्या है, लेकिन वह आदमी उसे अपने क्लोज खींच लेता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, और उसे एक होटल रूम में लाता है। और नियान देखती है कि होटल बहुत ज्यादा लग्जरियस है। वह आदमी उसके लिए ड्रेस लाया था और उसके क्लोज जाता है, लेकिन नियान गुस्सा करने लगती है कि वह उसका नाम भी नहीं जानती है, तो वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वह आदमी बोलता है, मेरा नाम गुयान चैंग है और इस नाम को तुम्हें अब से हमेशा याद रखना है, और जबरदस्ती उसे अनड्रेस करने लगता है, जिससे नियान डर जाती है। यान चैंग बोलता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से बात लेकर ड्रेस चेंज कर लो, और खुद भी बात लेने के लिए चला जाता है। बाद में यान चैंग नियान को एक पार्टी में लेकर आता है और नियान देखती है कि यहाँ पर हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि कहाँ नियान एक ऑर्डिनरी लड़की थी। पर यान चैंग सबको नियान से इंट्रोड्यूस करवाता है कि नियान उसकी लाइफ सेवर है और उसकी वुमेन भी। लेकिन अभी भी नियान को अजीब लग रहा था, इसलिए यान चैंग से बोलती है कि कहीं उसकी वजह से लोग उनका मजाक ना उड़ाएं। पर यान चैंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। और जब ही एक लड़की यान चैंग से बोलने लगती है कि क्या आपका टेस्ट अब चेंज हो चुका है, और दूसरी लड़की बोलती है कि साफ दिख रहा है कि ये लड़की हमारे सर्कल से बिलोंग नहीं करती है। नियान को सुनकर बुरा लगता है, इसलिए यान चैंग से बोलती है कि मैंने कहा था ना कि हम डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। पर यान चैंग उसे कंफर्ट करता है और बोलता है कि वह उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब यान चैंग को कुछ अर्जेंट काम से वहाँ से जाना पड़ता है और लड़कियां नियान के बारे में बकवास करने लगती हैं कि नियान ने मिस्टर गू को सेड्यूस किया होगा, और बोलती हैं कि यान चैंग का टेस्ट तो हर दिन लड़कियों को लेकर चेंज होता रहता है और वे इसको भी छोड़ देंगे। जल्द ही नियान को पता चलता है कि जेनी यान चैंग की फियांसे है, और नियान को भी जेनी के बारे में पता था क्योंकि जेनी एक पॉपुलर सेलिब्रिटी थी। सभी लड़कियां जेनी को बताती हैं कि मिस्टर गू इसी लड़की को पार्टी में लेकर आए हैं, और जेनी नियान को नीचा दिखाने लगती है, इसलिए नियान पार्टी से चली जाती है। लेकिन जब ही देखती है कि यान चैंग और उसका सेक्रेटरी लू शाओ कुछ आदमियों को धमकी दे रहे हैं, और लू शाओ एक एक करके उन आदमियों को मार डालता है, लेकिन एक आदमी बचकर भागने की कोशिश करता है और नियान को देखकर उसे मारने की धमकी देने लगता है। लेकिन यान चैंग उस आदमी को नियान से दूर रहने को बोलता है और वह आदमी डर के वहाँ से भाग जाता है, और नियान यान चैंग के पास गन देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। यान चैंग उसे घर लेकर आता है और नियान बोलती है कि अगर मैंने आपको रोका नहीं होता तो क्या आप उस आदमी को मार डालते। पर यान चैंग बोलता है कि बस मैं उस आदमी को सबक सिखाना चाहता था। नियान तो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए बोलती है कि अब यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन यान चैंग बोलता है कि तुम बस मेरी बन जाओ और मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नियान मना कर देती है क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। पर यान चैंग उसके क्लोज जाकर पूछता है कि क्या तुम मुझको पसंद नहीं करती हो, पर नियान कोई जवाब नहीं देती है और सोच रही होती है कि ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है। यान चैंग बोलता है कि तुम घर जाना चाहती हो ना, तो आज की रात तुम मेरे साथ स्पेंड करो और मैं तुमको कल जाने दूंगा, और जबरदस्ती उसको उठा के बेडरूम में लेकर जाता है और उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। और नियान को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर यान चैंग उसे आज रात उसी के पास सोने को बोलता है, जिसके लिए नियान तैयार नहीं थी, और उसने होटल भी बुक नहीं किया था, इसलिए वे कहीं जा भी नहीं सकती थी। यान चैंग बोलता है कि तुम आराम से सो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन खुद ही बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं। पर नियान उसको जाने को बोलती है और यान चैंग चला जाता है। नियान को यान चैंग अच्छा तो लगता था, लेकिन नियान को डर था कि यान चैंग के साथ प्यार में पड़ना
उसके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान यान चेंग के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि यान चेंग काफी ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। जल्दी यान चेंग आता है और नियान पूछती है कि क्या वे गो फैमिली के हेड हैं, लेकिन यान चेंग बोलता है कि तुम मेरे बारे में जितना कम जानोगी उतना ही मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, और उसे ब्रेकफास्ट पे आने को बोलता है। बाद में नियान देखती है कि घर पर कोई भी नहीं है, लेकिन अचानक से लू शाओ उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है, इसलिए नियान डर जाती है। लू शाओ बताता है कि बॉस ने उन्हें लंच पे इनवाइट किया है और नियान इस मौके का फायदा उठाकर यान चेंग से बात करना चाहती थी कि वे उसके साथ और नहीं रह सकती है। लू शाओ नियान की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था और उसे रेस्टोरेंट लेकर जाता है, लेकिन जब ही यान चेंग का दुश्मन नियान को किडनैप कर लेता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि यान चेंग ने इसी लड़की को बचाने के लिए उसके आदमी को मारा था। और यान चेंग के दुश्मन को लगता है कि नियान यान चेंग के लिए काफी प्रीशियस है। दूसरी साइड जेनी बहाने से यान चेंग से मिलने आती है और शादी की बात करने लगती है, लेकिन यान चेंग बोलता है कि अभी वे शादी को पोस्टपोन करना चाहता है। जेनी को अच्छा नहीं लगता है और कहने लगती है कि तुम्हारे प्रेसिडेंट बनने में सबसे पहले मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया था। यान चेंग उसको साफ बता देता है कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने वाली है और उसने ज्यादा बकवास किया तो वह हमेशा के लिए शादी को पोस्टपोन कर देगा, और बोलता है कि याद रखना तुम्हें सुपरस्टार मैंने ही बनाया है। जेनी उदास होकर जाने लगती है, लेकिन यान चेंग उसे खाना खाने को बोलता है। अब जेनी उसको अचानक से किस कर लेती है और इस फोटो को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। अब दोनों ही फेमस पर्सनालिटी थे, इसीलिए उनकी फोटो इंटरनेट पे फैल चुकी थी और यान चेंग के दुश्मन को पता चलता है कि आज की हेडलाइन यान चेंग और उसके फियांसे से रिलेटेड है। इसलिए उस आदमी को लगता है कि शायद नियान यान चेंग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और नियान को यान चेंग और जेनी की फोटो दिखाने लगता है कि यान चेंग सिर्फ जेनी से प्यार करता है। जल्द ही यान चेंग को पता चलता है कि नियान को उसके दुश्मन ने किडनैप कर लिया है, तो वहाँ से भागकर नियान को बचाने के लिए जाता है। और जेनी को गुस्सा आता है कि अभी भी यान चेंग उस लड़की की केयर कर रहा है, और देखती है कि यान चेंग अपना वॉच वहीं पे भूलकर चला गया है, तो उस वॉच को अपने पास रख लेती है। यान चेंग के दुश्मनों ने अब नियान को छोड़ दिया था, क्योंकि उनको लगता है कि नियान यान चेंग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और यान चेंग नियान की ऐसी हालत देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। यान चेंग कहता है कि आगे से वह उसे किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा। नियान पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो, और यान चेंग उसके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार था। नियान अब बहुत ही डर चुकी थी, लेकिन यान चेंग उसे कम्फर्ट करता है। नियान यान चेंग से साफ पूछती है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है तो उसने उसको क्यों बचाया। यान चेंग बताता है कि बस वे कॉन्ट्रैक्ट है, पर नियान कहती है कि फिर भी मैं आपके लिए क्या हूँ। यान चेंग बोलता है कि उसके ठीक होने के बाद वह उसके सारे सवालों का जवाब देगा, पर नियान कंफ्यूज थी कि बस वह ऑर्डिनरी लड़की है, तो उसने उसमें ऐसा क्या देख लिया है जो उसको अपने पास रखना चाहता है, और बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन मुझको यहाँ से जाने दो। यान चेंग उदास हो जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे सब कुछ चाहिए, और इसके बाद यान चेंग अपने दुश्मन को मिलने के लिए बुलाता है, और उसने उसके बेटे को किडनैप करवा लिया था, और उसको धमकी देता है कि आगे से उसने नियान को हार्म पहुंचाने की कोशिश की तो उसके बेटे को वह जान से मार डालेगा। रात में यान चेंग घर आता है तो देखता है कि नियान सो रही है और उसे प्यार से किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन सुनता है कि नियान नींद में बार बार बोले जा रही है कि वह उसको जाने दे। यान चेंग को गुस्सा आता है कि नियान उसको छोड़कर जाना चाहती है। अब नियान की नींद खुलती है तो खुद को ऐसे कंडीशन में देखकर डर जाती है। नेक्स्ट जेनी यान चेंग के घर आती है और नियान को वहाँ पर देखकर गुस्सा करने लगती है कि वह उसके हस्बैंड के घर पे क्या कर रही है, और नियान को ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि लास्ट नाइट यान चेंग उसके साथ था, और जानबूझकर बोलती है कि लास्ट नाइट यान चेंग अपना वॉच मेरे रूम में छोड़कर आ गया था, और बोलती है कि तुम किस हक से यान चेंग के साथ हो, क्या तुम्हें उसके बायोलॉजिकल फादर के बारे में पता भी है, और बोलती है कि मेरी फैमिली यान चेंग को सपोर्ट करती है, लेकिन तुम यान चेंग को क्या दे सकती हो, इसलिए सिर्फ मैं यान चेंग को डिजर्व करती हूँ। नियान जेनी से यान चेंग के फादर के बारे में पूछती है, और जब ही यान चेंग आकर बताता है कि जब वह छोटा था तो बस एक फॉर्चून टेलर की बातों में आकर उसके बायोलॉजिकल फादर ने उसे मारने के लिए आदमी भेजे थे, लेकिन लकली उसकी मॉम ने उसको बचा लिया, और जब से उसके फादर से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है और दुश्मनी आज भी कायम है। यान चेंग बोलता है कि तुम जानना चाहती थी ना कि तुम मेरे लिए क्या हो, पर नियान जेनी की बातों में आकर बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं जानना है और मुझे अपना प्लेस पता है कि मैं एक मामूली सी लड़की हूँ और आप सिटी लॉर्ड। पर यान चेंग बोलता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो, और उसे जेनी के सामने ही किस करने लगता है, जिससे जेनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यान चेंग नियान को बेडरूम में लेकर आता है और उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। नियान बोलती है कि मिस जेनी यहीं पर है, इसलिए उसको छोड़ने को बोलती है, पर यान चेंग कहता है कि वह चली गई है और मेरे सामने तुम किसी और लड़की का जिक्र मत किया करो, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। पर नियान उसे रोकने के लिए बोलती है कि अभी आपने अच्छी तरह से अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया है, इसलिए मैं आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। यान चेंग भी स्मार्ट था और बोलता है कि तुम जानना चाहती हो ना, तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है।
लेकिन नियान बोलती है कि मैं सीरियस हूँ, मैं सही में आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। और यान चेंग रुक जाता है। यान चेंग बताता है कि बचपन में फॉर्चून टेलर ने बताया था कि मैं दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ और जो भी मेरे क्लोज आएगा उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता हूँ। नियान को पता था कि ये सब कुछ सुपरस्टिशन है। यान चेंग बोलता है कि बेशक सुपरस्टिशन होगा, पर बचपन में मेरी मॉम बीमार होने की वजह से दुनिया को छोड़कर चली गई और मेरे डैड ने भी गैम्बलिंग के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया। यान चेंग बोलता है कि मैंने सब कुछ बता दिया, तो क्या तुम अब खुश हो? नियान बोलती है हाँ, और बदले में उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी, जिससे यांग चेंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। बाद में दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर जाते हैं और नियान उसके साथ रेस्टोरेंट जाना, मूवी डेट और सब कुछ अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहती थी। लेकिन जब ही एक आदमी यांग चेंग पे अटैक करके भाग जाता है, लेकिन यांग चेंग उसको पकड़ लेता है और पूछता है कि उसे किसने भेजा है। वह आदमी उसको सही से जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए यांग चेंग उसको स्टैप कर देता है और नियान ये सब देखकर डर जाती है और यांग चेंग से पूछती है कि क्या उन्होंने उस आदमी को मारा है। यांग चेंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी वह जिंदा है। नियान कहने लगती है कि क्या तुम ऐसे ही लोगों को मारते रहोगे, तुम सही में बहुत ही बैड पर्सन हो। यांग चेंग बोलता है कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुमने मुझे अप्रोच किया। नियान अब डर चुकी थी, इसलिए वह डेट कंटिन्यू करने से मना कर देती है और उसे देखना भी नहीं चाहती थी। जल्दी लूशाओ आता है और बोलता है कि जैसा उन्होंने बोला था उसने कर दिया है, इसलिए यांग चेंग जाने लगता है और लूशाओ से नियान का ध्यान रखने को बोलता है। नियान कहने लगती है कि आप कहाँ जा रहे हो। यांग चेंग बोलता है कि अभी तुम रिग्रेट कर रही थी तो तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। नियान को आइडिया लग गया था कि वह जैनी के पास जा रहा है, इसलिए पूछने लगती है कि वे जैनी के पास क्यों जा रहे हैं। यान चेंग बोलता है कि मैं जैनी के पास जा रहा हूँ तो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है, और वहाँ से चला जाता है, जिससे नियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यान चेंग गुस्से में आकर जैनी को कन्फ्रंट करता है कि क्या उसने उस तुच्छ से आदमी को उसे मारने के लिए भेजा था। जैनी उससे चेप होकर बोलने लगती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं अपने फियांसे को क्यों मारना चाहूंगी। यान चेंग उसको साफ बोल देता है कि वह उससे एंगेजमेंट को तोड़ रहा है और लूशा को कॉल करके जैनी पे नजर रखने को बोलता है। यान चेंग घर आता है तो नियान को उसकी टेंशन हो रही थी, इसलिए यान चेंग बताता है कि उसने सब कुछ रिजॉल्व कर दिया है और लूशाओ से नियान को बाहर वॉक पे ले जाने को बोलता है ताकि वह थोड़ी सी रिलैक्स कर सके। अब लूशाओ नियान को वॉक पे लेकर आता है, लेकिन वह उसको अकेले नहीं छोड़ रहा था, इसलिए नियान बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है। जल्दी वहाँ पे जैनी आती है और फैंस के सामने नियान से अच्छी तरह से बात कर रही होती है और झूठ बोलती है कि यांग चेंग और वे दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। जैनी नियान को उसके साथ लंच पर चलने को बोलती है, लेकिन लूशाओ कहता है कि जैनी के साथ जाना उसके लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन नियान अभी फैंस के सामने मना नहीं कर सकती थी, इसलिए लूशाओ बोलता है कि आसपास से वह उस पर नजर रखेगा और नियान जैनी के साथ चली जाती है। अब नियान के सामने जैनी नाटक करती है कि वह शायद प्रेग्नेंट है और नियान को ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि यांग चेंग की लाइफ में लड़कियां आती रहती हैं, इसलिए यांग चेंग ने अभी के लिए नियान को अपने पास रख रखा है। बाद में नियान लूशाओ से कहती है कि जैनी ने बताया कि वे प्रेग्नेंट है, तो क्या सही में उसने यांग चेंग के बच्चे को कैरी किया है, पर लूशाओ इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता था। नियान पूछती है कि क्या सही में यांग चेंग की लाइफ में बहुत सारी लड़कियां हैं, पर इस बारे में भी लूशाओ कुछ नहीं बताता है। नियान कहने लगती है कि मैं यांग चेंग के बारे में ये सब कुछ जानकर मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ, लेकिन जब भी वहाँ पे यांग चेंग आता है और उसको किस करने लगता है, लेकिन नियान उसको अलग कर देती है। यांग चेंग को अच्छा नहीं लगता है और बोलता है कि तुमने मुझको अलग किया, और उसको ज़बरदस्ती बाथरूम में लाकर बात देने लगता है और बोलता है कि अब तुम सही से होश में आ गई, और बोलता है कि अब से तुम मुझे खुद से दूर मत करना क्योंकि मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देने वाला हूँ। नियान जाने की कोशिश करती है, लेकिन यांग चेंग उसे रोककर जबरदस्ती किस करने लगता है और बोलता है कि आज तुम्हारी फर्स्ट मिस्टेक थी, इसलिए जाने देता हूँ, लेकिन कल से ऐसा नहीं होने वाला है। अब जैनी के डायरेक्टर्स को पता चल गया था कि यांग चेंग जैनी से शादी नहीं करने वाला है, इसलिए उसे मूवी में लेने से मना कर देते हैं। कुछ देर बाद जैनी को पता चलता है कि नियान के छोटे भाई बहन हैं और नियान काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरी साइड नियान यांग चेंग को सोते हुए देखती है और बोलती है कि सोते हुए ये कितने ज़्यादा शांत और क्यूट नज़र आ रहे हैं, और उसे प्यार से टच करने लगती है, लेकिन यांग चेंग जग जाता है और उसे अपने क्लोज खींच लेता है, लेकिन नियान बहाना बनाकर चली जाती है। बाद में जैनी नियान के पास आती है, उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करती है और वह उसके भाई बहन को भी प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसको यांग चेंग की लाइफ से हमेशा के लिए दूर जाने को बोलती है। नियान को बुरा लगता है कि जैनी को ऐसा लगता है कि वे पैसों के लिए यांग चेंग के साथ है, इसलिए उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन जैनी कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि यांग चेंग तुम्हारी जैसी पुअर लड़की से प्यार करेगा। बाद में नियान यांग चेंग के लिए डिनर बनाती है और वे कुछ लास्ट के अच्छे मोमेंट्स बिताकर यांग चेंग की लाइफ से दूर जाना चाहती थी। अब मेड उस सूप में सी फूड्स पाउडर मिला देती है और ये सब जैनी के बोलने पर कर रही थी। अब यांग चेंग उस खाने को खाता है तो उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है।
नियान को पता चलता है कि यांग चेंग को सी फूड से एलर्जी है और नियान क्लियर करती है कि उसने सी फूड ऐड नहीं किया था। कुछ देर बाद जेनी रिपोर्टर्स के साथ यांग चेंग के पास आती है और उसे शादी से रिलेटेड बात करने लगती है। रिपोर्टर्स नियान के बारे में पूछते हैं और यांग चेंग बताता है कि वह उसकी असिस्टेंट है और जेनी नियान को सुनाने लगती है कि तुम बस एक असिस्टेंट हो, इसलिए मेरे फियांसे को सीरियस करने की कोशिश मत करना। अब यांग चेंग को गुस्सा आता है, इसलिए रिपोर्टर्स को बता देता है कि उसने जेनी से अपने एंगेजमेंट को तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी फ्यूचर में वह जेनी की फैमिली को सपोर्ट करेगा। अब रिपोर्टर्स नियान को यांग चेंग से लिंक करके नियान के बारे में बकवास करने लगते हैं और यांग चेंग से बोलते हैं कि क्या वे अपनी असिस्टेंट के प्यार में हैं जो उन्होंने मिस जेनी से एंगेजमेंट तोड़ दिया। यांग चेंग उन लोगों पे गुस्सा करने लगता है और नियान उदास होकर वहां से चली जाती है। बाद में यांग चेंग जेनी को बता देता है कि उसे पता चल गया है कि उसने मेड को सब कुछ करने के लिए कहा था और गुस्से में उसको यहाँ से जाने को बोलता है। अब सब नियान को कॉल करके परेशान कर रहे होते हैं कि वह यांग चेंग की मिस्ट्रेस है। दूसरी साइड जेनी गुस्से में यांग चेंग के कंपनी के कुछ सीक्रेट्स उसके कॉम्पिटिटर को शेयर कर देती है ताकि यांग चेंग रोड पे आ जाए, लेकिन कॉम्पिटिटर ऐसा करने के लिए जेनी के साथ इंटीमेट होता है और अब वह जेनी की बात मानने के लिए तैयार था। अब जेनी नियान को किडनैप कर लेती है और उसका आदमी नियान के साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी साइड यांग चेंग नियान को कॉल करता है, लेकिन उसकी कॉल लग नहीं रही थी, इसलिए लू शाओ से उसको ढूंढने को बोलता है। जल्द ही यांग चेंग को नियान के बारे में पता चल जाता है और उसे आकर बचाता है और उसे जेनी पर बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए बोलता है कि अब से वे और उसकी फैमिली उसके हाथों से नहीं बचने वाले हैं। जेनी गुस्से में यांग चेंग को हिट करने के लिए जाती है, लेकिन यांग चेंग उल्टा जेनी को इंजर्ड कर देता है और लू शाओ से डॉक्टर को बुलाकर जेनी को दिखाने को बोलता है। अब इस इंसिडेंट से नियान डर चुकी थी और यांग चेंग पर गुस्सा करने लगती है कि क्या वे जेनी को मारकर जेल जाना चाहते थे। यांग चेंग बोलता है कि तुम्हें पता तो है कि मैं आदमी बहुत ज्यादा बुरा हूँ। अब यांग चेंग नियान के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन नियान मना कर देती है, पर यांग चेंग बोलता है कि इस बार तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो क्योंकि बस तुम मेरी हो और हमेशा मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगा, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। नियान बार बार उसका नाम लेकर उसको रोक रही होती है, इसलिए यांग चेंग बोलता है कि तुम मेरा नाम ऐसे ही लिया करो क्योंकि ऐसे जब तुम मेरा नाम पुकारती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नियान बोलती है कि अभी भी उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती है, पर यांग चेंग कहता है कि तुम्हारी आंखों से कुछ और ही पता चल रहा है और उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान को लास्ट टाइम का इंसिडेंट हॉन्ट करता है, इसलिए वो डर के जग जाती है। कुछ देर बाद यांग चेंग उसके लिए एक रिवीलिंग ड्रेस लेकर आया हुआ होता है क्योंकि उसको पता था कि नियान ऐसे ड्रेस पहनकर बाहर भागने की कोशिश नहीं करेगी और खुद ही उसे उस ड्रेस को पहनाता है। यांग चेंग उसे ऐसा देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसको किस करने लगता है और अपने गले से उतारकर उसे एक चेन पहनाता है और बोलता है कि ये चेन मार्क है कि वह बस उसकी है, पर नियान पहनने से मना कर देती है। लेकिन यांग चेंग बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कितना बुरा हूँ, इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो। नियान बोलती है कि मैं अपने ड्रीम में तुम्हें एक जेंटल और बहुत ही ज़्यादा स्वीट और सिंपल फैंटेसाइज करती हूँ, लेकिन रियलिटी में मुझे तुमसे डर लगने लगा है। पर यांग चेंग बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं किसी भी हालात में तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और बताता है कि इस चेन में ट्रैकिंग डिवाइस है, इसलिए वह भागने की कोशिश ना करे। और अब ये जानकर नियान इस चेन को पहनना नहीं चाहती थी, लेकिन यांग चेंग उसे प्यार से उसकी बात मानने को बोलता है। बाद में लू शाओ यांग चेंग को आकर बताता है कि उनका दुश्मन उन्हें मारने का प्लान बना रहा है, इसलिए लू शाओ उस आदमी को रास्ते से हटाना चाहता था। पर यांग चेंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और लू शाओ को नियान का ध्यान रखने को बोलकर चला जाता है। अब कुछ देर बाद यांग चेंग घर आता है तो देखता है कि नियान भागने की कोशिश कर रही है और यांग चेंग कहने लगता है कि तुम ऐसे यहाँ से जंप करके मरना चाहती थी, और उसे प्यार से बेडरूम में लेकर जाता है। अब नियान सब कुछ सोच कर डर चुकी थी, इसलिए डोर ओपन करने को बोलती है, लेकिन लू शाओ डोर ओपन नहीं कर रहा था। नियान बोलती है कि क्या तुम मुझे हेट करते हो, और कहती है कि मुझे पता है कि मेरी वजह से यांग चेंग अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। पर लू शाओ अभी भी डोर ओपन नहीं कर रहा था। रात में यांग चेंग नियान को खाना खिलाने के लिए आता है, लेकिन वह कुछ भी खाने से मना कर देती है और बस जाने का जिद कर रही थी, लेकिन यांग चेंग उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग भी उसे खाना खिलाने के लिए आता है, लेकिन अभी भी वो जिद पे अड़ी थी और अचानक से बेहोश हो जाती है, इसलिए यांग चेंग उसे ऐसा देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत डराओ, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, और उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। अब नियान बहुत ही टाइम से भूखी थी, इसलिए उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। थोड़ी देर बाद यांग चेंग देखता है कि नियान भाग चुकी है, इसलिए लू शाओ से उसे जल्द ढूंढने को बोलता है क्योंकि इस वक्त नियान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब नियान भाग तो आई थी, लेकिन उसे यांग चेंग की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। जल्दी लू शाओ आता है और उसे एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर आता है और बोलता है कि बॉस उसको यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएंगे। नियान हैरान थी कि लू शाओ छुपने में उसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए रीज़न पूछती है।
लू शाओ की आंखों से लग रहा था कि उसको नियान की केयर है, पर वे बोलता है कि तुम्हें पता है कि गु ग्रुप कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतने लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। और बोलता है कि जब तुम लॉक थी तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ या नहीं, तो मैं तुम्हें हेट करता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से बॉस कंपनी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और अगर तुम बॉस से दूर हो गई तो बॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। नियान बोलती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जब मैं यांग चेंग को देखती हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। इसलिए लू शाओ कुछ दिन के लिए उसको यहीं पर छुप कर रहने को बोलता है और उसे हमेशा के लिए उसके होम टाउन भेजने की बात करता है। और ये सुनकर नियान उदास हो जाती है क्योंकि वो प्यार तो यांग चेंग से बहुत ज़्यादा करती थी। अब यांग चेंग के पूछने पर लू शाओ झूठ बोल देता है कि वे सब नियान को ढूंढ रहे हैं। यांग चेंग गुस्सा करने लगता है और कैसे भी कर नियान को ढूंढ कर लाने को बोलता है। अब अचानक से नियान बेहोश हो जाती है और यांग चेंग को आवाज आती है, पर लू शाओ झूठ बोल देता है कि कोई कैट थी और नियान को संभालता है। अब नियान खुद को थोड़ा सा चेंज करने की सोचती है और वे लू शाओ से काफी ज्यादा फ्रैंक हो गई थी, और जब ये लू शाओ के करीब आती है तो लू शाओ को कुछ कुछ होने लगता है, इसलिए वहां से चला जाता है। इधर यांग चेन नियान को सर्च करने में लगा था, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। अब नियान वॉकआउट कर रही होती है और लू शाओ उसको ही देखने में लगा था, इसलिए नियान उसको देखने से मना करती है, लेकिन लू शाओ बहाना बना देता है कि वो उसको देख नहीं रहा है और टर्न हो जाता है। लेकिन साफ दिख रहा था कि वह नैन की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रहा है, और अब उसे शावर के बाद देखता है तो वह शर्मा जाता है और नियान उसको टीज करने लगती है कि उसका फेस इतना रेड क्यों दिख रहा है, और बोलती है कि तुम्हें शर्माना भी आता है। अब नियान का बर्थडे था और लू शाओ उसके लिए केक लाया था। लू शाओ बोलता है कि सॉरी कि बर्थडे के दिन तुम यहाँ पर हो, पर नियान बोलती है कि तुम्हारे साथ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। लू शाओ उसे बर्थडे गिफ्ट देता है और नियान हैप्पी थी। नियान को पता चलता है कि लू शाओ एक ऑर्फन था और यांग चेंग ने ही उसे बचपन से सपोर्ट किया था, और जब से वो यांग चेंग के साथ काम करता हुआ आ रहा था। अब 2 वीक्स हो चुके थे, इसलिए लू शाओ बोलता है कि अब उसके होम टाउन जाने के लिए सही टाइम आ चुका है, और नियान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और साफ दिख रहा था कि अब लू शाओ को नियान से प्यार हो गया है, इसलिए बोलता है कि अगर वह यहाँ से जाना चाहती है तो वह उसे हमेशा के लिए कहीं दूर लेकर जा सकता है। नियान कंफ्यूज थी, इसलिए पूछती है कि उसके कहने का मतलब है कि वह उसके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार है, और लू शाओ हाँ बोलता है। पर नियान कहने लगती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे हेट करते हो, पर लू शाओ कोई जवाब नहीं देता है। अब नियान फाइनली जाने वाली थी और लू शाओ को सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलती है, पर लू शाओ की आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह नियान को खुद से दूर भेजना नहीं चाहता है। पर नियान को तो अभी भी यांग चेंग की याद आ रही थी, और जब भी वहाँ पे यांग चेंग को देखते हैं और दोनों छुप जाते हैं। पर दिल पर पत्थर रख के अब नियान यांग चेंग की लाइफ से हमेशा के लिए ना चाहकर भी दूर जाना चाहती थी। पर यांग चेंग को जल्दी पता चल जाता है कि लू शाओ ने नियान को छुपा कर रखा था, इसलिए उसे बहुत ही गुस्सा आता है, और फाइनली नियान का पता लगा के उसके पास पहुंच जाता है। और उसने लू शाओ पे बहुत ज्यादा गुस्सा किया था, और उसने लू शाओ को बहुत ज्यादा मारा था कि उसने नियान पे नजर डालने की हिम्मत की। यांग चेंग को गुस्सा आता है कि नियान लू शाओ की केयर करती है, इसलिए उसको धमकी देता है कि अगर वह उसके साथ नहीं चली तो वह इस वक्त ही लू शाओ को मार डालेगा। अब यांग चेंग बहुत ज्यादा गुस्से में था और लू शाओ के सामने ही नियान से खुद को अनड्रेस करने को बोलता है, और नियान डर की वजह से खुद को अनबटन करने लगती है। यांग चेंग तो गुस्से में था कि लू शाओ ने उसके प्यार पे नजर डाला है, इसलिए लू शाओ के सामने ही नियान के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। लू शाओ उसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर यांग चेंग उसे देखने का ऑर्डर देता है, और नियान के मना करने के बाद भी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, इसलिए नियान हार मान के शांत हो जाती है। इसलिए यांग चेंग रुक जाता है, लेकिन उसे अकेले में आकर पूछने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे छोड़कर जाने की बात ना करो। नियान बोलती है कि वह एक ऑर्डिनरी लड़की है और वह उसके वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती है, इसलिए उसको जाने दे। यांग चेंग हार कर बोलता है कि अब से वह उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, वे चाहे तो रुक सकती है या जा सकती है, सब उसी पर डिपेंड है। अब 1 मंथ हो गए थे और जेनी कोमा से बाहर नहीं आई थी। यांग चेंग को अभी भी लू शाओ की फिक्र थी, इसलिए पूछता है कि उसकी इंजरी कैसी है, और लू शाओ बोलता है कि वे ठीक है। यांग चेंग बताता है कि मैंने और नियान ने डिसाइड किया है कि हम साथ में नहीं रहेंगे, और उसे रिग्रेट होता है कि उसकी वजह से जेनी अनइंटेंशनली इंजर्ड हो गई, और वे लू शाओ से जेनी के घर पर जाकर एविडेंस ढूंढने को बोलता है। लू शाओ जेनी के घर आता है तो उसे पता चलता है कि जेनी ने जानबूझकर अपनी लाइफ को रिस्क में डाला था ताकि यांग चेंग और नियान एक ना हो पाए, क्योंकि नियान की वजह से यांग चेंग ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। अब यांग चेंग के पूछने पर लू शाओ झूठ बोल देता है कि उसे कुछ भी एविडेंस नहीं मिला। अब यांग चेंग परेशान था कि नियान उसको छोड़कर जाना चाहती है और वे अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए लू शाओ उसे गू ग्रुप पर फोकस करने को बोलता है। अब लू शाओ पता करने में लगा था कि जेनी का इंटेंशन क्या है, और नियान उदास होकर अपने होम टाउन जा रही थी क्योंकि जेनी की ऐसी हालत का जिम्मेदार वे खुद को समझ रही होती है, लेकिन उसे यांग चेंग से दूर जाना बहुत ही हर्ट कर रहा था, इसलिए लास्ट टाइम वे उसके साथ एक नॉर्मल कपल की तरह टाइम स्पेंड करना चाहती थी, और यांग चेंग उसकी बात मानकर ऐसा करता भी है।
दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नियान जैसा चाहती थी यांग चेंग वैसा ही करता है, क्योंकि वह नियान को बस हैप्पी देखना चाहता था। नियान बताती है कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और यांग चेंग बोलता है कि इससे पहले किसी ने भी मुझसे इतना प्यार नहीं किया, इसलिए मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया है, और उसको किस करता है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे यांग चेंग बड़े ही दुखी मन से लू शाओ से नियान को उसके होम टाउन छोड़ने को बोलता है और लू शाओ ऐसा ही करता है, लेकिन वह उदास था कि नियान हमेशा के लिए जा रही है। अब नियान जा रही होती है तो यांग चेंग का दुश्मन उसको किडनैप कर लेता है। नियान बोलती है कि वे और यांग चेंग हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, तो उसका उसे किडनैप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन वे आदमी बोलता है कि मुझे पता है कि यांग चेंग को तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि उसे मैंने पहली बार किसी के लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव देखा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह तुम्हें बचाने ज़रूर आएगा, और इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाने वाला हूँ। और यांग चेंग को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारी लवर मेरे हवाले है, पर यांग चेंग कहता है कि नियान और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और अब वे मेरी लवर नहीं है। लेकिन वह आदमी नियान को मारने की धमकी देता है और वह गुड ग्रुप को अपना बनाना चाहता था, लेकिन यांग चेंग उसकी कंडीशन को नहीं मानता है और कॉल कट कर देता है। यांग चेंग को पता था कि नियान उसके वर्ल्ड में हैप्पी नहीं रहेगी, इसलिए लू शाओ से बोलता है कि तुम नियान से प्यार करते हो ना, तो इस मौके का फायदा उठाकर नियान को तुम सेव करने जाओ। लेकिन यांग चेंग ये सब दिल पर पत्थर रख के बोल रहा था। लू शाओ नियान को बचाने के लिए आता है तो वे आदमी हैरान था कि यांग चेंग नहीं आया है। लू शाओ बोलता है कि बॉस नियान से प्यार नहीं करते हैं, इसलिए वे नहीं आए, पर मैं नियान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए उसे बचाने के लिए आया हूँ। और नियान हैरान थी। वे आदमी बोलता है कि नियान के बदले उसे यांग चेंग के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, और लू शाओ उसकी बात मान जाता है। लू शाओ नियान को यांग चेंग के पास लेकर आता है, लेकिन यांग चेंग गुस्सा करने लगता है कि वह नियान को यहाँ पर लेकर क्यों आया है, उसका नियान से कोई लेना देना नहीं है। नियान उदास होकर पूछती है कि क्या सही में हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। यांग चेंग बोलता है कि लू शाओ ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है, इसलिए तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए। और नियान को यांग चेंग के मुंह से ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अब लू शाओ यांग चेंग के दुश्मन के साथ कॉपरेशन का नाटक कर रहा था, लेकिन वह अभी भी यांग चेंग के लिए लॉयल था। नियान लू शाओ के पास कॉल करती है और लू शाओ यांग चेंग को बात करने को बोलता है, लेकिन यांग चेंग मना कर देता है। अब लू शाओ नियान से मिलने के लिए आया था और लू शाओ के एब्सेंस का फायदा उठाकर वे आदमी यांग चेंग पे अटैक करवा देता है, जिससे यांग चेंग हॉस्पिटलाइज था। अब नियान को उसकी बहुत ही फिक्र होने लगती है और उसे होश में आने को बोल रही होती है। जल्द ही यांग चेंग होश में आता है, उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि उसे लगा था कि वह उसको कभी देख नहीं पाएगा। नियान उसको ऐसे बोलने से मना करती है। यांग चेंग उसके सामने बैक करता है कि वह उसको छोड़कर ना जाए, पर नियान डिसहार्टेंड थी और बोलती है कि तुम खुद मुझे किसी और की तरफ पुश कर रहे थे, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। बाद में नियान लू शाओ से बोलती है कि उसे उसके साथ रहना है ताकि यांग चेंग से दूर रह सके, और लू शाओ उसकी बातों से सहमत था और उसे उसके साथ कंफर्ट होने के लिए टाइम देता है। थोड़ी देर बाद नियान डेटास देख लेती है जो जेनी से रिलेटेड था, और उसे पता चल जाता है कि जेनी इंटेंशनली इंजर्ड हुई थी और वह यांग चेंग की वजह से कोमा में नहीं है। और लू शाओ बता देता है कि बॉस ने उसको सेव करने के लिए बोला था, और नियान समझ जाती है कि जेनी ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि वे और यांग चेंग एक ना हो पाए, और उसको रिग्रेट होता है कि उसने यांग चेंग को मिसअंडरस्टूड किया और अभी भी उसके और यांग चेंग के पास साथ रहने का चांस है। इधर यांग चेंग सोचने में लगा था कि वे और नियान वापस से एक हो गए हैं। दूसरी साइड वे आदमी हैप्पी था कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, और हम देखते हैं कि जेनी कोमा से बाहर आ गई है। इधर यांग चेंग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट था और लू शाओ उसको बता देता है कि उसे जेनी के घर से क्या एविडेंस मिला है, और बताता है कि नियान को भी इस बारे में पता चल गया है। यांग चेंग गुस्सा करने लगता है कि तुमने क्यों बताया, क्या तुम नियान के साथ नहीं रहना चाहते हो। लू शाओ को पता था कि उसके बॉस नियान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए यांग चेंग को नियान के साथ सब कुछ क्लियर करने को बोलता है। बाद में नियान यांग चेंग को कॉल करके उसकी इंजरी के बारे में पूछती है, और यांग चेंग बताता है कि वे ठीक है और उसे एक और चांस मांगता है और उसे वहीं पे मिलने को बुलाता है जहाँ वे पहली बार मिले थे, और नियान उसकी बात मान जाती है। अब यांग चेंग नियान से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और लू शाओ उसके एक्साइटमेंट को देखकर हंसने लगता है। इधर नियान भी एक्साइटेड होकर यांग चेंग से उस प्लेस पर मिलने के लिए आती है, लेकिन वे आदमी नियान के सर पे हिट कर देता है और वे बेहोश हो जाती है। और यांग चेंग और लू शाओ नियान को ढूंढने में लगे थे और उन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने नियान को हर्ट कर दिया है, इसलिए उस आदमी से डील करते हैं। अब नियान हॉस्पिटलाइज थी और यांग चेंग अपने काम को छोड़कर उसकी केयर करने में लगा था। लू शाओ उसे एक बुक देता है और उसमें नियान ने यांग चेंग से रिलेटेड अपने फीलिंग्स के बारे में लिखा था कि वह उससे कितना प्यार करती है, और उसकी वजह से यांग चेंग को इतने बार मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, इसलिए अपनी वजह से उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन वह उससे दूर जाकर भी हैप्पी नहीं थी, और उसने लू शाओ के बारे में भी लिखा था और वह उसको थैंक यू बोलती है कि उसने उसका इतना ख्याल रखा, और उससे माफ़ी मांगती है कि वे दोनों एक नहीं हो सकते हैं, पर वे
विश करती है कि उसकी लाइफ में ऐसी पर्सन आए जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करे। अब यांग चेंग को पता चल गया था कि नियान उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था। और अब वे सारे शेयर होल्डर्स को बुलवाकर बता देता है कि वे गो ग्रुप के चेयरमैन के पोस्ट से रिजाइन दे रहा है। लू शाओ ऐसा करने से मना करता है क्योंकि यांग चेंग की मॉम की आखिरी विश थी कि वह इस एम्पायर को संभाले, पर यांग चेंग नियान के साथ उसकी दुनिया में हैप्पी रहना चाहता था और बस उसके होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद नियान होश में आती है, लेकिन हेड इंजरी की वजह से वे सब कुछ भूल चुकी थी और उसे यांग चेंग के बारे में भी कुछ भी याद नहीं था। इसलिए यांग चेंग बताता है कि वह उसका फियोंसे है और फियोंसे सुनकर नियान हैप्पी हो जाती है कि उसका फियोंसे इतना ज़्यादा हैंडसम और जेंटल है और उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। और यांग चेंग बोलता है कि हम दोनों हैप्पी कपल हैं और उसको किस करता है, लेकिन उसे बाद में बुरा लगता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि शायद नियान के मेमोरी वापस आने में टाइम लग सकता है और उसे गुस्सा आता है कि सब उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन उसने नोटिस किया था कि मेमोरी लॉस होने के बाद नियान बहुत ही ज़्यादा हैप्पी नज़र आने लगी है। लू शाओ बोलता है कि क्या आप नियान से सब कुछ हाइड करके रखना चाहते हैं, और वैसे ही नियान वहाँ पे आती है और बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वे बिल्कुल ठीक है। पर लू शाओ से पूछती है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा फैमिलियर नज़र आ रहे हो। और लू शाओ अपना नाम बताता है और नियान पूछती है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, पर लू शाओ मना कर देता है कि हम इतने फैमिलियर नहीं हैं। यान चेंग बोलता है कि एक्सीडेंट के पहले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और नियान यांग चेंग के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। अब यान चेंग नियान के साथ टाइम स्पेंड करने में लगा था और उसे एम्पायर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, लेकिन लू शाओ गो ग्रुप को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए नियान को मारने की धमकी देकर यांग चेंग को आज गो ग्रुप चलने को बोलता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर आज यांग चेंग नहीं गया तो गो ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर यांग चेंग जाने के लिए तैयार नहीं था और उसे लू शाओ पे बहुत ही गुस्सा आता है। जल्दी वहाँ पे जैनी आती है और जैनी को देखकर नियान को सब कुछ याद आ जाता है और नियान को गुस्सा आता है कि यांग चेंग उसके लिए गो ग्रुप पर गिव अप कर रहा है और उसने मेमोरी लॉस के टाइम भी उसको सच नहीं बताया। यांग चेंग माफ़ी मांगता है, लेकिन बोलता है कि मैंने देखा था कि तुम मेमोरी लॉस के टाइम अपने पेन को भूल चुकी थी और मैं तुम्हें बस हैप्पी देखना चाहता हूँ। जैनी बोलती है कि तुम सब अपना नाटक बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ। पर यांग चेंग नियान के लिए अपने एम्पायर को भी कुर्बान करने के लिए तैयार था और नियान हैप्पी थी कि यांग चेंग उसे इतना प्यार करता है। लेकिन लू शाओ उदास हो जाता है क्योंकि यांग चेंग के साथ उसने भी इस एम्पायर को यहाँ तक लाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं और अब यांग चेंग और नियान एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और नियान जैसा चाहती थी यांग चेंग बिल्कुल वैसा ही जेंटल और केयरिंग हो गया था और एक दूसरे के साथ अब एक नॉर्मल कपल की तरह टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और फाइनली यांग चेंग उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और उसको रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग ना होने की प्रॉमिस करते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर